की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख बताया है गर्भवास की विनती सुनियो गरीब निवाज। ये दाता मेरे को आने और जाने का जो दुख है इससे बड़ा कोई दुख ही नहीं है। इससे छुटकारा बताया, इस गर्भ में आने का जो दुख है उससे बड़ा कोई दुख ही नहीं है। तो इस जीव छुटकारे के लिए सदगुरु ने हाँ तो टेबल भी होगी, लाइट भी होगी, बढ़िया बढ़िया पेन भी होंगे, लेकिन जब कबीर साहब ने, दादू जी ने, नित्यानंद जी ने, नानक जी ने जब ये वाणी की रचना करी उस टाइम की फैसिलिटी थी भाई क्या थी? अरो विसंगरित करके उसकी मतलब ग्रंथ साहब की रचना करी गई। तो छोटी बात नहीं है। और किसके लिए करी? उन्हें अपने लिए क्या किया? उनने तो अपना समय जो था, अपने जीवन की जो चर्चा थी सारी उसके अंदर तो डाल दी और उस समय में डाल दी। हाँ तो सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसा कठिन कार्य और किसके लिए करते गए? आने वाले जीव को। और जीव फिर भी ना चेते भाई गलती किसकी है? तो ये समय ये हमारे को मौका बार बार नहीं मिलता, क्योंकि सहयोग, समय और सहयोग दोनों का मिलन बड़ा मुश्किल होता है। समय अपने को मिला हुआ है और सहयोग किसका हो गया? संत महापुरुषों का हो गया, वाणी का हो गया, और सहयोग हो गया और फिर हम उसके ऊपर चल पड़े। देखो आनंद को सेम है ना, अगर ना चले तो मंजिल तो पार ना होगा ना, लेकिन चल पड़े तो ये की मंजिल पार हो जाएगी। और पार करने के लिए महापुरुष समय समय पर इस रास्ते के ऊपर आते रहते हैं। तो वीरो सत्संग जो है उसका छिट्टा हमारा जरूर लग जाना चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी और तब के वर्ष से 1000। ये छोटी बात नहीं है। इसकी गहराई जो उतरोगे ना, उनका सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 और ताबी पढ़कर नादला संतन किया विचार। सत्संग को ये ना माना करो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे का समय है व्यतीत करके आना है ना। कई बार देखा सत्संग चलते चलते एक दूसरे से बात करे जाओगे। ज्ञान का नाम तो सत्संग है ना। जितनी देर हम 2 घंटे 4 घंटे, चलो ये लंबा हो जाता है, कई बार पूरी पूरी रात लग जाती है तो बंदा थक जाता है। लेकिन जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना उतना आदमी वैसे स्थिर होता चला जाता, उसका ज्यादा आनंद आता है, ऐसी बात है। लेकिन जब ध्यान सत्संग के अंदर हो और ध्यान इधर उधर होगा तो फिर बाहर जाने भी करेगा। लेकिन जब ध्यान स्थिर है तो आप पूरी रात बैठे रहो। अरे महाराज जी, दीप्तानंद जी, हरिहरन जी 15-15 दिन गुफा में निकला करते। क्या था? महीने गुफा में निकले गए, कसम बैठे रहा करते। तो ध्यान का खेल है ना। सत्संग के अंदर जीव का ध्यान लगता है, ध्यान टिकता। जब ध्यान टिक गया तो करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सुर ठिकाने रात। उनका करोड़ों ग्रंथों का एक हिसाब निकाल दिया कि अपनी सुर्ति को ठहरा लो, और यह सुर्ति जब ठहरेगी जब हमारे को सदगुरु का सत्संग मिल जाएगा। तो भाई वहाँ भी सत्संग की तैयारी है और सारा सत्संग करके, और देखो जितने भी टाइम सत्संग हो बड़े प्रेम के साथ, और उसके बाद भोजन भंडारा करके जब सबने छुट्टी मिलेगी, ठीक है ना। बीच में ये नहीं कि हम जा रहे हैं इनमें 2 घंटे 1 घंटा फालतू ज़्यादा कम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि यह मुँह तो पता लगते हैं कि उनका दिन के घर है। केवल हम उठाएंगे उठते तो कभी हमें तो जल्दी छुट्टी देगी। तो बोलो साधो, बोलो बंदी छोड़ गुरु दीक्षानंद जी महाराज की, बोलो बंदी छोड़ सदगुरु हरिहर जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों को